हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी जो वन लाइनर समान अध्ययन सार संग्रह है, पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का जो संग्रह हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग इसका 16वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोग 15 वीडियो इसका देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर और इसको देखकर और फिर अपने से उसको पढ़िए और अपना तैयारी और पुख्ता कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार में अभी बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और दरोगा का साल भर पर तो आते ही रहता है। तो ये सभी प्रश्न बिहार में पूछे गए प्रश्नों से संग्रहित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो ये थे आर्यभट्ट। ठीक है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ, अगर आपसे पूछे कि प्रथम तो ऋषभ देव थे, 23वां तो पार्श्वनाथ और 24वें तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो यह किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर भारतीय लगा देगा तो सरोजिनी नायडू, जो कानपुर के 1925 के कलकत्ता अधिवेशन में भारत की अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। अगर पूछे ऐसे ही तो एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, कोलकाता के। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना? तो यह 8 प्रांतों में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में लौटा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक ऑप्शन में आपका इसमें 2-3 रहते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ऑप्शन रहेगा महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से हुआ? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसके सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। आईएमएफ जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो होता है, या सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक को क्या कहते हैं? तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। और भारतीय नियोजन के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से, सरसों के उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है। केरल में सबसे साक्षरता दर पुरुष और महिला दोनों में केरल प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। जेनेवा में पहले इसका नाम GATT था, बाद में 1 जनवरी 1995 उसका नाम WTO कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो भाग 4 के क में किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निषेध तत्व है और वहीं पर मौलिक कर्तव्य जो है 51 के कम में है। भाग 4 के कम में हो जाएगा। अनुच्छेद पूछे तो 51 के कम में हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है और इसको सरदार सौर समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया। यही बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो यह हेगल का है, हेगल का यह कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह 1929 में किया गया था, 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो यह हुआ था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह उपाध्यक्ष को करता है, उपाध्यक्ष को करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो यह अनुच्छेद अभी वर्तमान में 444 प्लस है, जिसमें से अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?
तो दोस्तों जानते हैं कि कोरम जो होते हैं घनपूर्ति 1/10 होती है, तो 250 सीट है, तो इसका 1/10 25 सदस्य इसका सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात, अगर यहाँ से आपको कह दे कि राज्यसभा की जगह पर लोकसभा कर दे तो यहाँ याद रखिएगा 55 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया था? तो इनेक्टमेंट ऑफ राउलेट एक्ट के द्वारा के खिलाफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, किसके साथ शुरू हुआ? तो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च जब शुरू किया गया था उसी के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की प्राक्कलन समिति जो है कैसी है? तो संसद की प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा को कम करना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वह ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करना है, ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का प्रयोग होता है? तो बिलो लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ 11 नहीं 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? तो यह है आवर कॉमन फ्यूचर है, आवर कॉमन फ्यूचर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो विश्व जल दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं? तो जो मनाते हैं 22 मार्च को। वहीं पर पृथ्वी दिवस क्या है? तो 22 अप्रैल को, और 22 मार्च के दिन ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघालय की गारो जनजातियाँ जो है वहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया 3 जनजातियाँ है और पहाड़ी भी है, पर किस फसल के उत्पादन के लिए जानती है? तो यह संतरा का उत्पादन होता है, संतरा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो भारत में जो वन नीति 1952 में था उसका संशोधन 1988 में किया गया, 1988 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, ठीक है, नेफा। और नेपा नगर आपसे पूछे तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर उत्तरी पूछे तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में, एपी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वह अनाईमुडी है, अनामलाई की पहाड़ी पर है। और कोलाल पावर विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनहरा जो चावल है किसके बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल में विटामिन ए पाया जाता है, या जीरोथैलेमिया के रोग के बचाव में सुनहरा चावल जो होता है, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड मियादी बुखार किससे फैलता है? तो पानी एवं खाद्य पदार्थ से टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन नैनोट्यूब किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो यह है फुलेरिन्स का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडन नहीं होता है? तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडन जिंक नहीं पाया जाता है? तो यह बेल धातु में नहीं होता है, बेल धातु में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़ों का जो सफेद कैंसर होता है किसके कारण होता है? तो यह एस्बेस्टस के कारण होता है, एस्बेस्टस के कारण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का स्तूप जो पिरामिड होता है कैसा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा सीधा होता है, बार बार एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है कमल का वैज्ञानिक नाम? तो निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन होता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान के पिता और अस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेफेंथीज किस पादप का उदाहरण है? नेफेंथीज जो है यह कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट पर नोदन में शामिल होता है? तो गति का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो यह बृहस्पति ग्रह करता है, बृहस्पति ग्रह। और सूर्य व तारों में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह नाभिकीय संलयन होता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? तो यह तिब्बत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में फिर आती है और फिर बांग्लादेश में जाती है, तो वहाँ पर उसको जमुना नाम से जाना जाता है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो यह गोवा की राजधानी है जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। रिडक्शन में क्या शामिल होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धि होती है। और एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कीट पतंगों का, कीड़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोनियो पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों के द्वारा मनाया जाता है, वह किस राज्य में है? तो डोनिये पोलो जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। और किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा, और
चंद्रमा की सतह पर क्या होता है, तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल वजन कम होता है। दोस्तों तो जानते हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है या अचर है, या कहीं भी जाएगा तो नहीं बदलेगा, लेकिन जबकि भार जो है एक सदिश राशि है, इसमें आभासी कमी और वृद्धि होते रहता है। ये इतना बात याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है, तो यह आइजोल है, आइजोल। और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। और किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, किसे, तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, BHU का स्थापना किए थे। और अजंता और एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया था, तो यह राष्ट्रकूट वंशों के दौरान किया गया था। इसका निर्माण जो कहाँ है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। और पुस्तक की शोधरा जो है यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। उद्यमी UDYAMI उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है, तो सूक्ष्म, छोटा और मध्यम आकार के उद्यम के लिए है। और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है, तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और नामा सेकेंड देशों का जो समूह है किसके संदर्भ में जाना जाता है, तो यह है विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन A की कमी के कारण होता है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन के विकास से संबंधित है। और प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक अ पैसेज टू इंडिया या पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। ये पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है। दोनों बात याद रखिएगा। और पौधों के कौन सा समूह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, तो पाइन और सिडार। पौधा का जो एक समूह है पाइन और सिडार या जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो होता है W वाटसन वाट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जिसका प्रयोग रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाया जाता है इससे। और बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया, तो बिरसा मुंडा किए थे। हो जो आंदोलन हुआ था ये बिरसा मुंडा के द्वारा ही शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगर आपसे पूछ दे गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु, तो महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का जो प्रमुख उद्देश्य था, ग्रामीण आम जनता की विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना। और आपसे पूछ दे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद 243 में है और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। और राष्ट्रीय बचत योजना निधि किसका एक हिस्सा है, तो भारत के लोक लेखा का एक हिस्सा है। और किस केंद्रीय मंत्री ने महिला हैंडलूम बुनकर और महिला हस्तशिल्प कलाकार के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है, तो यह स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। और गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन देता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। इसका पूरा निर्माण किसने किया, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे कि कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण, तो FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली के को निकटता से पालन करता है, तो यह UK के संविधान को पालन करता है। और जापानी एंसेफेलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है, तो मच्छरों के काटने से। और जम्मू और कश्मीर राज्य में पोम्पोर अपलैंड किसके लिए एक अनुकूल खेती क्षेत्र है, तो केसर के लिए है। और केसर भारत में जम्मू कश्मीर में ही इसका उत्पादन किया जाता है। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया है का काम किस पर था, तो यह चरक संहिता दवाई पर औषधि पर आधारित है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। और मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए विशेष जिम्मेदारी किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। और जाइलम और फ्लोएम किससे विकसित होते हैं, तो एंथ्रा कैम्बियम से होता है, एंथ्रा कैम्बियम से होता है, कैम्बियम। और कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिंहदेव वर्मन के द्वारा इसका निर्मित किया गया था। जो किस वंश से थे, तो यह गंग वंश से थे, गंग वंश से संबंधित है नरसिंहदेव वर्मन। और पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से किससे हटा दिया जाता है, तो फिल्टर एलम के द्वारा फिटकरी मिलाकर। और किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित कर दिया, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में कौन मदद करता है, तो अल्ट्रावैगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन D में परिवर्तित करती है। और पाउंड कहाँ का आधिकारिक मुद्रा है, तो UK का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और
उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे नाम से जानते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया था, तो यह किया था व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा, यानी इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस, यह व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा शुरू किया था। और योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाधिकारी जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। अभी योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। इसका स्थापना योजना आयोग का 1950 में हुआ था, नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में हुआ था। वहीं पर राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे काला पैगोडा कहते हैं, तो कोणार्क जो मंदिर है उड़ीसा में, उसी को कहते हैं। और पानी का जो अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि यह जो होती है नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो जम्मू और कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली के द्वारा। और पैंक्रियाज अगर ठीक से काम न करे तो मधुमेह हो जाता है। और सौर ग्रहण जो होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया, तो 8 अगस्त 1942 को किया था। और कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, जो सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था। और भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन क्यों किया, तो भाषाओं और संस्कृति में विविधता के कारण। और बिहू जो त्यौहार है यह असम में मनाया जाता है। और भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया, तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरवन नेशनल पार्क में मुख्य रूप से मैंग्रोव वन है, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूल्ड और मिस रूल्ड ए स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह संतोष सिंह है। और गल्फ और मन्नार एवं पाक स्टेट हिंदुस्तान किसके बीच में है, तो श्रीलंका के बीच में, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में, यानी भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में है। और किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, तो यह गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। और कृषि में बीज ड्रेसर का प्रयोग कब करते हैं, तो रसायनों के साथ बीज मिश्रण इलाज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया, तो यह 1983 में किया गया था। और यह राजीव गांधी के सरकार के समय में किया गया। और शून्य आधारित बजट यह अमेरिका में पीटर पायर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और किस योजना को मोदी केयर के नाम से जानते हैं, तो आयुष्मान भारत योजना को। और केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्ती अथवा फ्रांसवादी नियम का संबंध किससे है, तो ग्रह की कक्षा की अमाप यानी साइज एवं उसके परिचक्रण काल के बीच के संबंध से है। और केपलर जो है ग्रहों का गति का नियम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉब डिजाइनिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तकनीकी लागत, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी कारण। और 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई, तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 ईस्वी में आया था। और वहीं पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। और समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 में इसको शुरू किया गया था। किस रूप में लिया जाता है लोगों को, किस रूप में, तो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। और ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु किस प्रक्रिया पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। टीएच महिमा और नरेंद्र कापानी इसके खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भानु अथैया को, यानी गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको दिया गया था। और एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है, तो लिम्फोसाइट में पाई जाती है, लिम्फोसाइट में। और इंडस घाटी सभ्यता की साइटों में से कौन सी पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो यह मोहनजोदड़ो है। और राज्यसभा का पदेन पदाधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकमोहन लाइन किसके बीच स्थित है, तो इंडिया और चीन के बीच में है। और फ्लाई ऐश पर्यावरण प्रदूषक किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संविधान के दार्शनिक तत्व किस पर आधारित है, तो नेहरू का 1947 के उद्देश्य संकल्प पर।
और राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2B के द्वारा 3 जनवरी 1977 को। और पदोन्नति का सार क्या है? तो कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन। किसने कहा था कि लोक निगम सरकारी दस्तावेजों के क्षेत्र में 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खोज है? तो W.A. रॉबसन के द्वारा किया गया था, रॉबसन के द्वारा। और किस प्रबंध में पैगंबर के रूप में जाना जाता है? तो मेरी पार्कर फॉलेट को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेहरगढ़ पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो बोलन नदी के तट पर है। मेहरगढ़ पुरा स्थल बोलन नदी के तट पर है। और बीटी जीनों में क्राइक जीन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो बैसिलस थुरिएंसिस से प्राप्त किया जाता है। और राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से बाद में किसे संविधान में शामिल किया गया? तो निःशुल्क कानूनी सहायता को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि श्यामा जातक की कक्षा किसमें चित्रित है? तो अजंता की गुहा संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली शुरू किया गया 2007 से। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सीखने का आउटकम सिद्धांत विकसित किया? तो यह ई थॉर्नडाइक के द्वारा किया था, ई थॉर्नडाइक के द्वारा। और AMRIT यानी अमृत योजना का उद्देश्य वहनीय स्वास्थ्य देखभाल करना है। और अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष ख्वाजा अब्दुल समद शिवाजी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानांतरण डीएनए यानी टीडीएनए के विषय में क्या मतलब है? तो गांठ उत्पन्न करने के लिए प्लाज्मिड का डीएनए में जो पोषिता पादप के केंद्रीय किए डीएनए जीनोम में स्थापित किया जाता है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रतिनिधित्व के किस खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया? तो धारा 8 के 4 में। और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। और प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी के लेखक थॉमस पिकेटी है, थॉमस पिकेटी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आदर्श गैस का 1 मोल समतापीय अवस्था में विस्तार पर अपनी प्रारंभिक आयतन से 4 गुना बढ़ जाता है। गैस नियतांक के गुणक के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन का क्या मान होगा? तो यह मान हो जाएगा 1.386। और महानगरीय नियोजन समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 ZE में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप पर पिंड किस प्रकार का विकिरण छोड़ता है? तो यह लंबी तरंगदैर्घ्य छोड़ता है। और केरल में 1924-25 में उठा सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो हिंदू समाज में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के लिए। और वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहित देने वाला कौन था? तो यह पतंजलि थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यह जिरकोनियम होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखता है? तो नगर निर्माण योजना में। और सुपोषण का कारण क्या है? तो शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में और जल की गुणवत्ता में कमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी 1 इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। और झूम खेती क्या है? तो भूमि पर एक टुकड़े पर कुछ समय के लिए फसल उगाना और बाद में उसे छोड़ देने को झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कपास के पौधे में बीटी आविश को एक जीन के द्वारा कुटित किया गया, उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्राई कहते हैं, क्राई। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजातीय मामले और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मंत्रालय की वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लघु वन उत्पादों का संग्रहण करने वाले जनजातीय लोगों को आर्थिक विकास पहुंचाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय सरकार में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो संघीय सरकार में जो कर राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह व्यक्तिगत आयकर इनकम टैक्स है। और धोने का सोडे को रासायनिक रूप में सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और वहीं खाने वाला सोडा हो जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सत्ता को आदेश देने के अधिकार एवं अनुपालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो यह किया है हेनरी फ्यूल ने। और भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय कश्मीर का अलग संविधान है इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न है किसी अपद्रव्य अर्धचालक में फर्मी तल की स्थिति किस पर निर्भर करता है? तो यह अपद्रव्य सांद्रता एवं ताप दोनों पर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोलस हेनरी के अनुसार किस वर्ष को राजनीति प्रशासन विभाजन पैराडाइम कहा जाता है? तो यह 1900 से 1926 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागर से क्या तात्पर्य है? तो यह सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। और चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो डॉक्टर जेनर के द्वारा चेचक के वैक्सीन को तैयार किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित दाना का उदाहरण है। और आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया देश के निवासी थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का पर खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वाटसन एवं क्रिक को दिया गया था, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 इसमें प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ जो होता है वह दीर्घवृत्तीय होता है, दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो 2015 तक ही किया था, ठीक है। और जो सबके लिए जो शिक्षा है भारत में वह मौलिक अधिकार के श्रेणी में उसको रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो यह चंद्रमा पर अवस्थित है, चंद्रमा पर अवस्थित है। और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही हम लोग देख पाते हैं। और पृथ्वी की जो परिक्रमा लगभग 27 दिन में जो चंद्रमा करता है, उतना ही दिन में वह अपने अक्ष पर भी परिक्रमा करता है, इसीलिए इसका आधा भाग, लगभग आधा भाग ही हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.66 सेकेंड लगता है। और याद है, इसे सेकेंड में पूछे तो लगभग 500 सेकेंड लगता है, 500 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। और ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया? तो 1928 इसमें जीता गया था। और भारत अभी तक ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीत चुका है, जो अंतिम बार 1980 ईस्वी में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद से अभी तक नहीं जीता है हॉकी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो वह बीबी गिरी थे। और बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे जिनकी समय में वीवीपैट की गिनती करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है, उसी को मैंग्रोव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएसएलवी शब्द का संक्षिप्त में तात्पर्य क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। उसी में आपसे जीएसएलवी पूछ देता है तो जियो सिंक्रोनिसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और विवृत स्थान भीति किसे कहते हैं? तो खुले स्थान का डर को विवृत स्थान भीति कहते हैं। और सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स के रूप में जाने जाते हैं। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगस्टी सिक्यांग को माना जाता है, जो चीन में बहती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाता है। और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा है? तो भारत का है। और अगर सबसे पहले पूछे तो अमेरिका में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। और भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह कोलकाता में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यह धारा मापने के लिए करते हैं। और विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। और उच्च तापमान को किससे मापा जाता है या नापा जाता है? तो ताप विद्युत पायरोमीटर से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहता है।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग करते हैं। और संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है? तो बल के समानुपाती होती है। और पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई नॉट होती है, नॉट। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो यह अवरक्त किरणें करती है। और ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह हाइपोथैलेमस है। और कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो यह सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। और विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसी कारण। और कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो यह सागर से दूरी है। और लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो निम्न स्तर का कोयला को लिग्नाइट कहते हैं, निम्न स्तर के कोयला को लिग्नाइट कहते हैं। और गेहूं किस प्रकार की जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की है, शीतोष्ण जलवायु की। और इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन तांबा वाला, तो यह घाटशिला में है, घाटशिला में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह आयन मंडल है, आयन मंडल। और स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण, स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होता है। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड देश से लिया गया है, सरकार के मार्गदर्शन हेतु स्थापित किए गए हैं संविधान में। और पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है जिला परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचशील किन दो देशों के बीच का समझौता है? तो भारत और चीन के बीच में। और भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया था? तो भारतीय शांति सेना। और सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश भारत है, जिसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, मुख्यालय काठमांडू में है। और स्थापना इसका ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि समांगी यानी सदृश मिश्रण किसका उदाहरण है? तो गन पाउडर का। और स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों तरह का कार्य करता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड करता है। और दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। और प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा तथा जल होता है। और एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो यह एपीफाइट कहलाता है। और एफ्लाटॉक्सिन नामक विष फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में होता है। और मियोसिस क्या है? तो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरै में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हनूज दिल्ली दुरास्त यानी दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त को। और तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। और 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार हुआ था। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है, कृष्णागिरी। और टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध या उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग और गरसोपा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है। और झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो गारो जनजाति है, गारो। और बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो यह त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है
या 25 वर्ष है, 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यह 6 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो यह संसद के द्वारा होता है, संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो यह विधान परिषद नहीं लेता है। और राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है, तो 6 है। और किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। और अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो 2 बार। और माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक करण जौहर है, करण जौहर। और चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो यह नेपा नगर है। और कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। और शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। और हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो लीवर से, लीवर से। और सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है, तो 8 मिनट 5 सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा, लेकिन 8 मिनट 16 सेकंड याद रखिएगा। और इन धनुष में 7 रंगों के बीच का रंग हरा होता है। याद रखने का तरीका है बैजनिया पिनाला या भिबजियोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है, तो यह गामा किरण का प्रयोग करते हैं, गामा किरण का। और पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और दांतों में क्या होता है, तो यह कैल्शियम होता है, कैल्शियम। और किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, तो विटामिन के है। और एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत संलयन कहलाता है, संलयन। और ईसीजी किससे संबंधित है, तो यह मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से। और पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, तो 14 कार्बन 14 पद्धति से होता है। और योगतम की उत्तरजीविता का बात किसने कहा था, तो यह डार्विन ने कहा था, डार्विन ने कहा था। और edu.in.us किससे संबंधित है, तो यह शिक्षा से है, क्योंकि एजुकेशन लग गया ना, EDU। और 4G मोबाइल तकनीक किसने शुरू किया, तो चीन ने। अभी तो 5G चल रहा है, अभी कहीं कहीं अब 6G भी लॉन्च होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। और गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1224 में की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है या बार बार क्वेश्चन को दोहराया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारा उल सफा का अर्थ क्या है, तो यह खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने कर दिया था 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, तो यह हिंद महासागर में है। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह भूमि है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है, तो 65 ppt होता है। और विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश चीन है। और प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और भारतीय संविधान में क्या शामिल है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, जो वर्तमान में 448 प्लस हो चुका है। अनुच्छेद 25 भाग और उपभाग को मिलाकर जो है यह 25 भाग हो चुका है और 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है, इसीलिए। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाता है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। और कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। और भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। और किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। और अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी, तो पंचायती राज के द्विस्तरीय की। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है,
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। खनिज क्या है? तो यह अकार्बनिक ठोस है। और खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। और एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। और पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हैलोफाइट बोलते हैं, हैलोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो यह जाइलम टिश्यू से जाता है, जाइलम टिश्यू से। और पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो लिप्स पर्न करता है। भ्रूण किस में बनता है? तो यह बीज में। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। और सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। और जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन कहलाता है। और मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित है। और लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से। और 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह जेनरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा आरंभ किया 1986 ईस्वी में। और भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो 1891 से 1892 ईस्वी तक। और CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1995 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो यह बलवंत राय मेहता 1957 में दिए थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर आरा के। और डुरंड कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी पूर्ण स्थिति 300 पूर्वी देशांतर पर है, 300 पूर्वी देशांतर पर है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय स्वच्छ संस्थान का केंद्र का नाम भारती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। और कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो यह सन्यासी विद्रोह। और कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो यह तात्या तोपे। और 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। और हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है, कांस्य युग से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? तो यह मैकमोहन रेखा है। और किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। और चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम आजाद को माना जाता है। और भाखड़ा नांगर बांध जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। और कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास है। और राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो यह मैग्नीशियम होता है। और वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग 1 होती है तो यह -40 डिग्री है। और कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है? तो यह भारी जल करता है। और एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग जो है वह एम्फीसेमा है, एम्फीसेमा। और इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो यह पैंक्रियाज अग्नाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की जो हड्डियां है वह फिबुला तथा टिबिया है। और विटामिन A की कमी से
नाइट ब्लाइंडनेस रात अवधि होता है। और वायु का जो वेग किससे संबंधित है, तो दाब प्रवणता से है। और मानव शरीर का जो रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है, तो यह प्रोग्राम से है। और अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण। और वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो यंग इंडिया किया गया था, यंग इंडिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपये है। और किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है म्यांमार से। और एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो तुर्की है, तुर्की। और एशिया में कुल देश 47 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, तो यूनियन कार्बाइड थी, यूनियन कार्बाइड। और नेक्स्ट प्रश्न जो 1984 में 3 दिसंबर को यह घटना हुई थी। और भारत के किस शहर से दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो यह दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। और किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है, तो कपिल सिब्बल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि होची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था, तो यह सैगॉन कहा जाता, सैगॉन। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे पीछे है, तो यह 5.5 घंटा। और फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है, तो इसको एडू अस्कुंटा कहते हैं। और यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। और श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प सोने का शेर है। और कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया था, तो जॉन नेपियर के द्वारा 1614 ईस्वी में ही बना दिया गया था। और FPS प्रति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होता है। और न्यूटन की गति कितने नियम है न्यूटन के, तो 3 है। और इंधनुष के सबसे बाहर की ओर रंग लाल बनता है। और फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल है, तो 180। और प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। 57 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो यह वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया, तो यह 1942 ईस्वी में दिया था, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, तो 1911 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी रूप से बंगाल विभाजन हुआ था, जो प्रभावी रूप से हुआ। और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने के लिए बंगाल वासियों से आग्रह किए थे। तो आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन किसने करवाया, तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, तो यह 1917 ईस्वी में किया था। और 1917 ईस्वी में बिहार से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो प्रथम सत्याग्रह था भारत में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे, इसी कारण। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत कांग्रेस के नौरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, तो यह थी राजवामवध आंदोलन था। और कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस के जो अध्यक्षता में हुई थी, उसी में अलग हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे, तो इसलिए क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो यह 1920 ईस्वी में शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट यह 1919 में पास हुआ था और यह एक एक्ट था जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से शुरू किया? तो यह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में जो तिनकठिया कानून के विरुद्ध में यह हुआ था और राजकुमार शुक्ल इनको आमंत्रित किए थे गांधी जी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो यह 1908 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी तो यह भागलपुर से थी, भागलपुर क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो यह बांकीपुर के जेल में रखा गया था, बांकीपुर के जेल में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। बिहार में संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है वह कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो यह गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह 80% है, 80%। और द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से था। तो आपके मन में आएगा कि प्रथम जो हरित क्रांति हुई थी जो 1967 से 68 के ईस्वी के बीच में जो हुआ था, यानी 60 और 70 दशक के बीच में, तो उसमें क्या हुआ था? तो उसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व स्तर पर पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति को, प्रथम हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि गेहूं की खेती में बहुत ही ज्यादा पैदावार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सिंचाई क्षमता का 47-48% कहां से पूरा होता है? तो लघु एवं बृहत परियोजनाओं से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध बिक्री कर से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी एलआईसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है कि साधारण डाक जीवन बीमा यानी जीआईसी, उसका स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई मुद्रा यूरो को किस वर्ष शुरुआत की गई? यूरो का प्रचलन, देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनता है। यूरो की स्थापना, इसको अपनाया कब गया? तो 1999 ईस्वी में। लेकिन यह पूर्ण रूप से प्रचलन में कब आ गया बाजार में, मार्केट में? तो 2002 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात, इसका मतलब होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साख सृजन पर वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विकास फोरम IDF पहले किस रूप से जाना जाता था? तो भारत सहायता क्लब, भारत सहायता क्लब के नाम से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तदाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। जो मानव का रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है, mmHg। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? नेवल एयर स्टेशन जो है गरुड़ या कोचिन, केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन था? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था, रॉबर्ट वाटसन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2006 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीटे का अर्थ क्या है? तो लीटे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। और G15 क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। जैसे G20 का अब नाम G21 हो गया है, उसी तरह G15 भी है, G7 भी है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होता है। और चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यू एजेंसी है। और किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो यह बेंगलुरु में हुई थी। और किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया? तो नेल्सन मंडेला को दिया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है, पोलो। और पोलो को भारत में ही शुरुआत इसकी हुई थी, माना जाता है कि मणिपुर से हुई थी। और इसको पहले पुलू और चौगान के नाम से जाना जाता था। जैसे भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहीं पोलो खेल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? तो मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से की जाती है। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट जो होता है। और हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियां सबसे कम किसमें होती है? तो डायनेमोमीटर माप यंत्र में होती है। और भारत में घरेलू सप्लाई की जो वोल्टेज है 220 से 230 वोल्टेज है। और भारत में सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज है। और किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां सबसे कम की जा सकती है? तो स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर। और विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है? तो आरएफ प्रवर्धक का। और अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? तो पारावैद्युत के रूप में कार्य करती है। और प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी किस लिए काटी जाती है? तो टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। और अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी सेमीकंडक्टर का जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हम लोग जानते हैं, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है आकृति और परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। और VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए, सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी सेल पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है, फोटोवोल्टाइक सेल प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। और धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है। और जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है तो इसके इर्द गिर्द विभव अनंत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत दोलित्र ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह प्रत्यावर्ती धारा के रूप में करता है। और मापयंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है क्या कहलाता है? तो इसको अभिलेखी मापयंत्र कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि FM प्रसारण किस पर किया जाता है? तो MF प्रसारण VHF और UHF पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं? तो यह ऋतु से ऋतु यानी ऋतु से ऋतु में ही बदलेंगे। और सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होता है? तो VHF और UHF पर सैटेलाइट को ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नतम श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रति स्तंभ होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्गी संधारित्र छोटा हो। और भाखड़ा नांगल बांध जो है यह पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की जो वोल्टता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा करने में कितने दिन में पूरी कर लेती है? तो यह 1 वर्ष में। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह भारत रत्न है जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई थी। और 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो यह बुध ग्रह है। और कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प
कमल है, जिसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम नोलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ 2008 ईस्वी से। और अगर भारत में पूछे तो 1919 के जो मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम हुआ, उसी के तहत 1926 में भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ। अगर विश्व में पूछे तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र या जोन का मुख्यालय है, तो यह ईसीआर पूर्व केंद्रीय रेलवे का। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिमलीपाल जैव रक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। और बिहार में समाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो यह पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में बेतिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया, तो यह किया गया था 1964 ईस्वी में। और भारत के संविधान का जो अमल कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और भारत के प्रथम अंदाज पत्र किसने दिया था, तो श्री टी कृष्णमाचारी के द्वारा दिया गया था। और 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों यानी 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। बाद में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। और सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था, तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया। और पहले इसका नाम GATT था, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ था, जिसका स्थापना 1946 में किया गया था। इसका नाम बदलकर बाद में WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू किया गया, तो यह चीन में किया गया, चीन में। और शक्ति स्थल किससे संबंधित है, तो यह इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और विश्व सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और IPC का अर्थ इंडियन पैनल कोड है, इंडियन पैनल कोड है। और भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया था। और टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ है, तो यह टाटानगर में है, टाटानगर। और झारखंड में कोयले की खानें कहाँ है, तो झरिया झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि BEB का अर्थ है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और बिहार का प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। और उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है, तो बाढ़ग्रस्त के लिए। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। और बंबई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पास किया गया, तो 1930 ईस्वी में पास किया गया। और किसने मेजनी और गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न किया, तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया, तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। और तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन जागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में कहाँ की गई, तो बड़ौदा गुजरात में किया गया। और बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी को। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी, तो यह बलिया उत्तर प्रदेश में बनी थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ, तो जनवरी 1933 ईस्वी में हुआ था। और 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग जेल से भागने के वाले राष्ट्रीय नेता योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार थे। और 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की, तो सर अली इमाम के द्वारा किया गया, सर अली इमाम। और बिरसा मुंडा कहाँ का निवासी थे, तो छोटानागपुर के उलीहातू गांव के। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो जल में हुई थी, जल में। और इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित किस रूप में जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू मतलब H1N1। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन दूध को दही बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। और दूध से दही बनना किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटीबायोटिक क्या है, तो यह एक दवाएं है। और प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन कहाँ से प्राप्त होती है, तो यह नीम से होता है, नीम से। और कृषि की शुरुआत 7000 से 13000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। और भारत में लोगों में वसा में क्या पाया जाता है, भारत में लोगों की वसा में तो 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भारत में सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं की क्रमशः संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। और समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? तो यह है इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेजबर्ग के द्विघटक सिद्धांत में के उत्प्रेरक कारक कौन सा है? तो यह माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा द्वीप विश्व में सबसे बड़ा है? तो यह ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारक किसके बराबर होती है? तो यह ऊष्मा धारकता या और पदार्थ का द्रव्यमान के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? तो इसको शाकाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो यह किए थे विधवा पुनर्विवाह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है? तो बजट का कुल घाटा और आंतरिक और बाहरी ऋण में कुल बढ़ोतरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय कितना होगा? तो सरकार की आय के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? तो यह किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। और मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो यह परिपक्व अंड से होता है। और सूचना का अधिकार भारत में किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो यह जम्मू कश्मीर में जो इसको खत्म कर दिया गया, अब सभी जगह लागू हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस सम्राट ने 2 कड़े कानून व्यवहार समता और दंड समता लगाया था? तो यह अशोक के द्वारा लगाया गया था। और जीव विज्ञान में जीन क्या है? तो DNA का एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पाद बनाने के लिए निर्देश है। और बस्तर जनजाति भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में। और भारत में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार अवसरों की उत्पत्ति एवं निर्यात के लिए बाधा रहित माहौल बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे? तो क्ले, चिकनी मिट्टी के। और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त DNA के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की तुलना करने के लिए कौन सा तकनीक उपयोग में लाई जाती है? तो DNA अंगुली छाप की लाई जाती है। और ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर जाने वाली देशांतर रेखा को किस रूप में चुना जाता है? तो इसको शून्य देशांतर के रूप में। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्य पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में होकर गुजरती है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से। और एड्स किसके कारण होता है? तो रेट्रोवायरस के कारण होता है। रेट्रोवायरस के कारण HIV वायरस रेट्रोवायरस के कारण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, इसी कारण। और कौन सा खनिज भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा फेल्ड एस्पारम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च जो था किसके विरुद्ध था? तो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के। और दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर भी। और गारो खासी पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रणाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोहिंग्या अपने देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए? तो जातीय हिंसा और उसके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए। और नाथुला जो पर्वत धारा है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट अति विशिष्ट स्थान है? तो यह पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे होते हैं।
और प्रकाश किरणों या प्रतिबिंब का किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम में मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद में है? तो नेपाल के साथ। और हम्पी में स्मारकों का जो समूह है कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और पूंजीवाद का क्या अर्थ होता है? तो पूंजीगत वस्तुओं का निजी समवित्त होता है। और पलायन वेग किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। जो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय व्यवस्था में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक संख्या के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमामि गंगे प्रोग्राम एक राष्ट्रीय मिशन है या किससे संबंधित है? तो गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, उसका संरक्षण और जीर्णोद्धार से। और प्लाज्मिड क्या है? तो सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाने वाला वृत्ताकार DNA होता है। और हिंदू समाज